नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लूँ। कनिष्ठा उंगली, शास्त्र कहता है अगर सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए तो व्यक्ति को अति लाभ देने वाली होती है। लाभ किस चीज़ का? ज्ञान का लाभ, बुद्धि का लाभ, सही निर्णय का लाभ और दूसरों को भी सलाह दें तो उनको भी फ़ायदा। और कुल मिलाकर के अपने ऊपर मलिनता के जो चीज़ें होती हैं उनको अपने मन पर प्रभावित ना होने देना। तो कुल मिलाकर बुद्धि की और अच्छी याददाश्त की उंगली आपके पास मौजूद है। चलिए बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपकी दूसरी उंगली जिसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। ये भी स्पष्टता के साथ खड़ी हुई है। यहाँ कुल मिलाकर मैं कहूँ तो इसमें कोई शक नहीं है। यश और सम्मान पाने के लिए जितनी स्पष्ट रेखा चाहिए, एकदम एकसार बनी हुई रेखा। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो बीच में गैप आ रहा है, ये गैप जब शनि की और सूर्य की उंगली के बीच में आता है तो जो पैतृक संपत्ति है होती है उसमें कुछ विवाद के बाद संपत्ति मिलती है। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, भाई बहनों के साथ टकराव हो जाता है। अब बात करूंगा आपकी शनि की उंगली की। ये भी स्पष्ट तरीके से पूरी तरीके से सीधी खड़ी हुई है। अच्छी उंगली शनि की और इकसार सब पर्व, यानी कुल मिलाकर इस बात को फलित करते हैं कि व्यक्ति जीवन के अंदर ईश्वर कृपा से स्वस्थ भी रहेगा और धन सम्मान भी प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये शनि की उंगली 7.5 ढैया आपको प्रभावी नहीं होंगी। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली। ये भी अपने आप में सीधी उंगली खड़ी हुई है, यानी ईश्वर के प्रति आस्था, अपने पितरों का नाम बढ़ाना, साथ ही साथ अपने काम के प्रति बिल्कुल एकाग्र होकर के लगने वाली, यानी कहीं दूसरी तरफ ध्यान न करना, पूजा पाठ करना और दान पुण्य में भी बढ़ चढ़ के व्यक्ति भाग लेता है। तो अपने आप में ये बहुत बढ़िया शानदार बृहस्पति का आपकी उंगली। अब बात करता हूँ यहाँ बुध पर्व की। जहाँ बुध की उंगली बढ़िया थी तो वहीं बुध का पर्व भी यहाँ अनुकूलता के साथ है। उसके अंदर इन रेखाओं ने और वेग भर दिया, यानी कि कुल मिलाकर के बुद्धि के गुणों में और वृद्धि की ये रेखाएं भी आई जो संतान का सुख सहयोग भी आपके जीवन में आपको दिलाएंगी। इस प्रकार का यहाँ पर ये रेखा है। बात कर लेता हूँ सूर्य की रेखा की। सूर्य की रेखा प्रमाणित तौर पर यहाँ पर बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से सूर्य के पर में पहुँच गई, नीचे त्रिकोण भी बनाया। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन के अंदर होती हैं तो यदि अपने जीवन में, यानी कि अगर कहें कि एज के हिसाब से कहें तो अपने आप में, यदि एज के हिसाब से मैं कहूँ तो ये अगर आप अपनी एज के अनुकूल यदि सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करें तो आपके जीवन में आपको सफलता, दूर दूर के लोग आपको जानते हैं, दूर दूर के लोगों से संपर्क करके आप धन और पैसा कमाएंगे। राजनीति में जाना चाहें तो राजनीति में भी आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार की यहाँ रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो चलिए ये भी आपके हाथ के अंदर हमने बताया। अब बताने वाले हैं हम आपके शनि पर्व को। शनि का पर्व यानी कि धन का पर्व। शनि पर्व पर बिल्कुल सीधी रेखा एकदम यहाँ जाकर के खड़ी हुई रेखा, यानी इस प्रकार को दर्शाती है। ये 55 के ऊपर की पढ़ रहा हूँ, नीचे की बाद में पढ़ूंगा। 55 वर्ष के बाद भी आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ आप दान में, पुण्य में, तीर्थ यात्राओं में, इन चीज़ों में भी धन का अपव्यय करेंगे, खर्च करेंगे। इस प्रकार को दर्शाने वाली भी यहाँ पर रेखा है। अब बात करता हूँ आपके बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति पर्व पर छोटा सा एक्स का चिन्ह और साथ ही साथ ये प्रगति की रेखाएं यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ आपके जीवन के अंदर ये जो नीचे 3 प्रगति की रेखाएं जो बृहस्पति पर्व की तरफ देख रही हैं, ये रेखाएं जो खड़ी हैं, ये आदमी अपनी योजना के द्वारा लगातार ऐसा व्यक्ति प्रगति पथ पर चढ़ता रहता है। यानी कि इस प्रकार की तीव्र बुद्धि को दर्शाने वाला बृहस्पति पर्व आपका भी है, जो ईश्वर के प्रति दान पुण्य, पूजा पाठ, हॉस्पिटल बनवाना, मंदिर बनवाना, कुछ भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। कई कई गाड़ियों का मालिक और यहाँ कुल मिलाकर भवन का मालिक होता है। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर मैं सीधी सीधी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर यहाँ जाकर के ये रेखा बृहस्पति पर्व को गई और यहाँ नीचे की तरफ छोटे से ट्रायंगल्स भी बने यहाँ पर। तो ये इस प्रकार का, यानी पत्नी के साथ थोड़ा सा तालमेल की कमी को दर्शाने वाली ये चीज़ें आपके हाथ के अंदर मिली हैं। तो थोड़ा सा पत्नी के साथ तालमेल की कमी को दर्शाते वाली ये रेखाएं यहाँ पर विराजमान मिली। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बाद आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत हमेशा जाना जाता है साहस के लिए,
साहस के साथ साथ शक्ति की रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं क्या? आप कार्यशैली कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप में लगातार कार्यशैली करने की रेखा और जाकर बुध पर्वत की तरफ पहुंची, सूर्य पर्वत की तरफ पहुंची, धन पर्व की तरफ भी गई हैं मिलकर के। तो आप अपनी मेहनत के द्वारा ये सारी चीज़ें अपने आप प्राप्त करेंगे, इस बात को दर्शाने वाली ये छोटी सी मछली भी यहाँ है। तो ये आपको यहाँ पर योजना दिखलाने वाली रेखाओं बताया। अब बात करूँगा बुद्ध की, आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा प्रमाणित तौर से जाकर के चंद्र पर्वत के साथ इसने अपना संबंध बनाया। जब जब चंद्र पर्वत के साथ रेखा संबंध बनाती है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन के अंदर धन प्राप्त करता है। एक रेखा ये यहाँ से भी निकली है, दूसरी ये मस्तिष्क रेखा के अंदर अगर, तो ये अपने आप में पावर भर देती है। कभी कभी आदमी दूसरी दो योजनाओं को हाथ लेने के कारण कभी कभी नुकसान भी उठा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ दिखलाने वाला आपकी मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा, नीचे चंद्र पर्वत का संबंध, फिर जाकर के यहाँ केतु स्थान से निकलकर शुक्र पर्वत तक पहुँचा, यानी कि दो स्थानों से संबंध बनाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद है। ये अपने आप में एक रेखा जाकर के यहाँ से निकली। ये दूसरी रेखा, थोड़ा सा मैं कहूँगा, ये दूसरी रेखा जब इस प्रकार से निकलती है तो ये चरित्र के प्रति संबंध को दिखलाती है। तो अपने चरित्रों के प्रति सावधानी रखें। इस प्रकार को भी यहाँ बताने वाली रेखाओं ने हमें बताया, और एक रेखा यहाँ भी निकल रही है। तो चरित्र के प्रति जरा आपको सावधानी, कभी कभी चरित्र के प्रति सावधानी नहीं होता तो आदमी साधनों के पीछे पागल हो जाता है, यानी ज़्यादा सुख चाहिए, ज़्यादा सुख चाहिए, तो ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं आपकी सीधी सीधी यहाँ पर भाग्य रेखा की। पहले व्यापारिक रेखा बता देता हूँ आपको। देखिए, व्यापारिक रेखा है, इसका संबंध भी यहाँ शुक्र पर्वत से निकल करके हुआ, यानी कि व्यापार के द्वारा ही आपके जीवन के अंदर सफलता को दर्शाने वाला ये रेखा यहाँ भी है। आप अपने जीवन में नौकरी करना चाहते तो नौकरी कर सकते थे, मैंने बताया था। और यहाँ व्यापारिक रेखाएं यानी मस्तिष्क बुद्धि पर्वत तक जाती हैं, तो ये भी बहुत बलिष्ठता प्रदान करती हैं। व्यापार के द्वारा भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उतनी ही तरक्की प्राप्त करेगा जितनी नौकरी के अंदर करता तो या करते हो यदि तो यहाँ कुल मिलाकर के सूर्य पर्वत के साथ संबंध, दूर से संबंध, यश सम्मान प्राप्त करने वाली बुद्धि रेखा भी आपके पास, व्यापार रेखा भी है। अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये आपकी भाग्य रेखा, और यहाँ बिल्कुल स्पष्ट से तरीके से चली गई। इसमें यदि मैं मोटा व्यवधान अगर इस रेखा के अंदर कहूँ तो आपके अंदर ये जो एक रेखा आकर के राहु रेखा बना करके गई है, तो यदि आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि 37 से 38 में वर्ष के आसपास में आपको बड़े स्थान परिवर्तन का सामना या काम के कारण बड़ा खर्च का सामना, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ आपकी सत्ता में थोड़ा सा परिवर्तन कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भाग्य रेखा है, सबसे निकाल करके आपको ले जाएगी। जीवन के यहाँ अगर देखते हैं तो 50 से के बाद में आपको 2 से 3 रेखाएं, यानी जीवन में 50 वर्ष के बाद में आपको 2 से 3 क्षेत्रों के द्वारा आमदनी के स्रोत बनेंगे, और जीवन के अंत तक चलते जाओगे आप उसी रथ पर सवार होकर के। तो करोड़ों करोड़ों में खेलने वाले हो आप, चिंता ना कीजिए। अब बात करते हैं हम आपके इसके बाद शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और मैंने पहले ही बताया था कि सुविधाओं के पीछे बावले ना हो, इस प्रकार के पर्वत है। तो आपके पास सुविधाएं ठीक ठाक हैं, उसके पीछे बावला नहीं बनना है, साथ ही साथ उसके पीछे ज़्यादा भाग दौड़ आपको नहीं करनी है। आइए देख लेते हैं आपकी संजीवनी रेखा। यहाँ ये रेखा आपके जीवन में आपका साथ देगी। यहाँ लेकर के ऐसा समझ सकते हैं कि 30 वर्ष से लेकर लगभग 50 वर्ष तक वो आपको सभी संकटों से निकालेगी, अंदर जो लेती है। आयु रेखा की बात करता हूँ। अब ये आयु रेखा हाथ के अंदर इस समय जो बनी हुई है, लगभग 75 वर्ष की आयु रेखा बनी हुई है। आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती है, तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये शुक्र पर्व संतान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी स्पष्ट से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुल मिलाकर संतान के सहयोग की रेखाएँ यहाँ पर मौजूद है। तो हाँ, बिल्कुल संतान के सहयोग की रेखाएँ आपके हाथ के अंदर मौजूद है। इस प्रकार का पर्वत यहाँ लगता है, लेकिन पत्नी के हाथ से ही ये बातें ज़्यादा पता लगती हैं। सब बातें हो गई, आपके सवाल ले लेते हैं। आपने कहा मनी ट्रायंगल और फिश साइन। चलिए आप मनी ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। या आप यदि आप यहाँ मनी ट्रायंगल मान रहे हैं, या वहाँ मनी ट्रायंगल मान रहे हैं, या यहाँ मनी ट्रायंगल मांग रहे हैं, कोई सा भी ट्रायंगल मांग रहे हैं, आपके तो सभी ट्रायंगल मनी ट्रायंगल शुभ ट्रायंगल्स के रूप में विराजमान है। आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, सफलता है, ये सब आपको मिलेंगी। तो आपका मनी ट्रायंगल, आप ऊपर का मान रहे हैं चीज़ें नीचे का, लेकिन कुल मिलाकर आपके जीवन में मनी ट्रायंगल आपको सफलता का सूचक है। यहाँ पर फिश शाइन की बात करी थी आपने, तो मुझे तो ये दिखाई दिया, लेकिन वैसे मैं प्राकृतिक रूप में ये 5 फिश शाइन था, तो ये तो
राहु क्षेत्र पर दिखाई देता है तो ये अचानक धन लाभ के लिए जाना जाता है। तो अचानक से बहुत प्रकृति आदमी कर जाता है, ऐसा लोग कहते हैं अरे यार कमाल हो गया, ये आदमी इतनी तरक्की कर गया। और भी फिश शाइन वैसे तो बनाऊँ बहुत सारे हाथें बन जाएंगे काल्पनिक, लेकिन अपने आप में आपका हाथ ही उत्तम है, तो ये अपने आप में हो गया। आपने पूछा सुअर पालन का काम कैसा रहेगा, बिल्कुल बढ़िया, शनि पर्वत एकदम अनुकूल। निश्चित रूप से आप सुअर पालन का काम करें, आपको उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आपने पूछा मेरा घर कब होगा, तो चलिए मैं घर के लिए बताता हूँ कि ये जो यहाँ पर एक बहुत मोटा खर्च के रूप में ये जो चिन्ह यहाँ पर आया है, ऐसा व्यक्ति यदि चाहे तो अपने जीवन में 39वें वर्ष में बहुत अच्छा खासा मकान बना लेता है। तो यहाँ इस प्रकार, तो यहाँ इसके बाद आप कभी भी चाहे मकान बना लें, आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी 39 के बाद में कभी भी बनाएं। बिजनेस बिल्कुल शानदार रेखा आपके पास व्यापारिक रेखा है, तो बिजनेस का हाथ तो ये पूर्णतः है। अब बात हो गई जन्म स्थान से कहीं दूर, बिल्कुल निश्चित रूप से दूर की बात तो पक्की आपके हाथ के अंदर कई बार आई, तो आपको दूर स्थानों से तो जुड़ना ही पड़ेगा, तभी आपके जीवन में जाकर के सफलता। तो जन्म स्थान से दूर जाकर के ही सफलता की रेखाएं पूरे हाथ में भरी पड़ी हैं। सेहत के बारे में आपने मुझसे पूछा, अभी वर्तमान में अभी मुझे कोई वर्तमान में सेहत से संबंधित कोई कहीं खराबी नज़र नहीं आती, तो अभी वर्तमान में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब वो होगा तो बता दिया जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के सारी रेखाओं को, सारे पर्वों को, सारी उंगलियों को, सबको मैंने पढ़ करके उसका फल बताया। बस आप यदि और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो बस बहुत साधारण सी पूजा आपको बताता हूँ कि आप बस रोज़ाना हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम, हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम आप अपनी पूजा में जोड़ लीजिए। तो बस इतना वर्क कीजिए। साथ ही साथ यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहन लीजिए। फायर ओपल इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए, यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान तक पहुँचा भी सकते हैं। नमस्कार।